नमस्कार। आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये तो भारत की आर्थिक तरक्की की पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो विकास, अवसर और दौलत बनाने के बारे में है, जो 1995 से शुरू हुई और आज भी चल रही है। सोचिए, क्या कोई एक ऐसा नंबर हो सकता है जो पूरे देश की आर्थिक कहानी बता दे? एक अकेला आंकड़ा जो करोड़ों लोगों की उम्मीदों और देश की तरक्की को अपने अंदर समेटे हो। तो चलिए इस नंबर के पीछे की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि निफ्टी 50 असल में क्या है और क्यों इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की धड़कन कहा जाता है। तो असल में ये निफ्टी 50 है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी इंडेक्स है। इसमें भारत की 50 सबसे बड़ी और सबसे भरोसेमंद कंपनियां शामिल हैं। इन्हीं को हम ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। ये वो कंपनियां हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये कमाल के हैं। देखिए, फ्री फ्लोट मार्केट कैप का सीधा सा मतलब है कंपनी के वो शेयर्स जो बाजार में खरीदने बेचने के लिए मौजूद हैं। और ये जो 50 कंपनियां हैं ना, ये मिलकर एनएसई के कुल उपलब्ध शेयरों की कीमत का 55% हिस्सा बनाती हैं और कुल ट्रेडिंग का करीब 30%। मतलब इन 50 कंपनियों की चाल देखकर ही पूरे शेयर बाजार की सेहत का अंदाजा लग जाता है। तो सवाल उठता है कि इस एलीट क्लब का हिस्सा कौन बनता है? आखिर वो कौन सा तरीका है जिससे ये 50 कंपनियां चुनी जाती हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है। ये एक बहुत ही सख्त फनल जैसा है। सबसे पहले निफ्टी 100 की टॉप कंपनियों से शुरू करते हैं। फिर उनमें से उन कंपनियों को छांटा जाता है जिनके शेयरों में पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा खरीद फरोख्त हुई है। और आखिर में फ्री फ्लोट मार्केट कैप के आधार पर टॉप 50 को चुना जाता है। और हाँ, ये लिस्ट पत्थर की लकीर नहीं है। हर 6 महीने में इसे दोबारा देखा जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा हमें एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जिसे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क कहते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ टॉप की 3 कंपनियां ही मिलकर पूरे इंडेक्स का लगभग 30% हिस्सा कंट्रोल करती हैं। तो अगर इन बड़ी कंपनियों में कोई बड़ी गिरावट आती है तो इसका असर पूरे बाजार पर दिख सकता है। निफ्टी 50 सिर्फ कंपनियों का एक ग्रुप नहीं है, ये हमारी इकोनॉमी का आईना है। 1995 में जहां ऑटो और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का दबदबा था, आज देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज करीब 37% हिस्सेदारी के साथ सबसे आगे है। ये साफ दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे मैन्युफैक्चरिंग से सर्विसेज की ओर बढ़ी है। चलिए अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। किसी भी चीज पर भरोसा करने से पहले उसका पिछला रिकॉर्ड देखना जरूरी होता है। तो देखते हैं निफ्टी 50 का ऐतिहासिक सफर कैसा रहा है। ये स्लाइड बहुत खास है। पता है क्यों? क्योंकि रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स जैसी 12 कंपनियां ऐसी हैं जो 1995 से लेकर आज तक, मतलब करीब 30 साल से लगातार निफ्टी 50 का हिस्सा रही हैं। इन्होंने हर तरह की आर्थिक तेजी मंदी देखी है, जो इनकी मजबूती का सबसे बड़ा सबूत है। और ये है वो कमाल का सफ़र। 1995 में 1000 पॉइंट्स से शुरू होकर 2008 के ग्लोबल क्राइसिस और 2020 के कोविड-19 जैसे बड़े तूफानों से गुजरते हुए भी ये इंडेक्स लगातार बढ़ता रहा और 25,000 के आंकड़े को भी पार कर गया। ये बाजार की ज़बरदस्त ताकत को दिखाता है। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे ज़रूरी बात है, वो ये है कि पैसा बनाने की रफ्तार लगातार तेज़ हो रही है। इसका मतलब है कि निवेशकों के लिए मौके भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। इंडेक्स को अपने पहले 10,000 पॉइंट्स तक पहुंचने में पूरे 21 साल लगे, लेकिन अगले 10,000 पॉइंट्स वो सिर्फ 6 साल में आ गए। ये दिखाता है कि भारत के बाजार में ग्रोथ की रफ्तार कितनी तेजी से बढ़ी है। तो इस शानदार परफॉर्मेंस का एक निवेशक के लिए क्या मतलब है? चलिए देखते हैं कि ये कैसे एक बेहतरीन अवसर बन जाता है। ये स्लाइड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की ताकत को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, अगर कोई सिर्फ 1 साल के लिए पैसा लगाता है तो पुराने डेटा के हिसाब से 22.8% चांसेस हैं कि उसे नुकसान हो जाए। लेकिन अगर उसी निवेश को 7 साल या उससे ज्यादा समय तक बनाए रखा जाता है तो नुकसान की संभावना 0 हो जाती है। ये बात सबसे ज्यादा मायने रखती है।
निवेश के लिए सिर्फ निफ्टी 50 ही नहीं, एक और ऑप्शन है, निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी 50 में जहां बड़ी और स्थापित कंपनियां हैं जो स्थिरता देती हैं, वहीं निफ्टी नेक्स्ट 50 में वो कंपनियां हैं जो कल की दिग्गज बन सकती हैं। उनमें ग्रोथ की संभावना ज्यादा है, लेकिन हाँ, थोड़ा रिस्क भी ज्यादा है। और अच्छी बात यह है कि इसमें निवेश करना अब बहुत आसान हो गया है। ETFs या इंडेक्स फंड्स के जरिए कोई भी बहुत कम खर्चे में इन सभी 50 कंपनियों में एक साथ पैसा लगा सकता है। ये बाजार की ग्रोथ का फायदा उठाने का एक सरल तरीका है। तो ठीक है, ये तो हुई अब तक की बात। आगे क्या? चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी 50 का भविष्य भारत की ग्रोथ स्टोरी से कैसे जुड़ा हुआ है। भविष्य काफी शानदार दिख रहा है। अनुमान है कि 2025 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। करीब 6.5% की ग्रोथ रेट इस सफर को और रफ्तार देगी। और जाहिर है, जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, निफ्टी 50 की यही कंपनियां कंजम्पशन, डिजिटल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स की ग्रोथ को लीड करेंगी। मतलब देश की तरक्की सीधे सीधे इन कंपनियों की तरक्की से जुड़ी है। तो पूरी बात का सार क्या है? निफ्टी 50 क्यों जरूरी है? पहला, इसका इतिहास मजबूत और भरोसेमंद है। दूसरा, ये बैंकिंग से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर सेक्टर में डाइवर्सिफिकेशन देता है। और तीसरा, ये कम जोखिम के साथ बेहतर रिटर्न पाने का एक शानदार जरिया है। तो आखिर में बस इस एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। निफ्टी 50 में निवेश करना सिर्फ कुछ शेयरों में पैसा लगाना नहीं है। ये तो एक तरह से इंडिया इंक यानी भारत की पूरी विकास गाथा में हिस्सेदारी खरीदने जैसा है। ये हमारे देश के भविष्य पर भरोसा करने का एक तरीका है।